शुरू से। गुड इवनिंग दोस्तों। हम प्रीवियस क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख रखा है, कुछ कंसेप्ट देख रखा था, ठीक है। और हम ये मान के चल रहे हैं आप अपनी तैयारी बेस्ट वे में कर रहे होंगे और अपनी प्रैक्टिस जबरदस्त कर रहे होंगे, ठीक है। और हम आगे देखते हैं कि क्या करना है हमें, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस है जिसको हम आज आई होप कि आज कंप्लीट हो जाए, ठीक है। देखते हैं, ठीक है। हमने जहां से इसको छोड़ रखा था वहां से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। हाँ तो दोस्तों हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ओके हाँ, फाइंड द मैक्सिमम कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, जस्ट एक सेकंड। हाँ हाँ दोस्तों, हम इसको देखते हैं कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द मैक्सिमम और लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम लोकल मिनिमम पॉइंट ऑफ द फंक्शन दिस वन, ठीक है। अपने पास क्या है, एक फंक्शन दे रखा है, उसका हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लोकल मैक्सिमम हो, देखोगे एक ऐसा ग्राफ होता है, ठीक है। तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा इसको बोलते हैं, ठीक है। लोकल मैक्सिमा इसको बोलेंगे और लोकल मिनिमा इसको बोलेंगे, ठीक है। तो यहां क्या होगा, टेंजेंट जो होगा dy बाई डी एक्स क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे और इसको इक्वेट कर देंगे 0 से। यहां जो x की वैल्यू आएगी कितने आएगी, ठीक है, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू -1, ठीक है। यहां क्या होगा, लोकल मैक्सिमम मैक्सिमा के लिए क्या होगा, यहां निगेटिव होगा और यहां क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहां देख लो, इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, x लेस देन 3 और रीजन f डैश x लेस देन 0, तो यहां से x लेस देन 3 आ जाएगा और f डैश x ग्रेटर 0, तो x क्या होगा, 3 से ग्रेटर होगा, ठीक है। तो देखोगे ध्यान से, ठीक है। यहां से क्या करेंगे, अब सेकेंड स्टेप में क्या था, सेकेंड स्टेप में क्या था, इसको एट x इक्वल टू 3
निगेटिव और पॉजिटिव, यहां से मैक्सिमम, यहाँ क्या होगा, मिनिमम मिलेगा आपको, ठीक है। और हम -1 पे देखते हैं, -1 पे देखेंगे, x इक्वल टू -1 पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहां से, एफ डैश एक्स पॉजिटिव कब होगा, जब x लेस देन -1, और एफ डैश एक्स निगेटिव कब होगा, जब x ग्रेटर देन -1, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, देखोगे एफ डैश एक्स साइन चेंज कर रहा है, पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहा है, नेबरहुड ऑफ -1 से, ठीक है। तो क्या होगा, लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू -1, ठीक है। सिमिलरली क्या होगा, मैक्सिमम मिलेगा आपको, वैल्यू कितना मिलेगा, 5, ठीक है। ध्यान दोगे, फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड द लोकल मिनिमम ऑफ द फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन अपना दे रखा है x² - 4x। यहां से हम क्या करने वाले हैं, यहां से हम क्या करने वाले हैं, यहां से इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स निकालने के बाद क्या करेंगे, इसको एफ डैश एक्स निकालने के बाद क्या करेंगे, 0 करेंगे, इक्वेट करेंगे, यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, ठीक है। देन क्या होगा, देखोगे क्या होगा, वी हैव द and examine whether x equal to 2 is the point of local maximum and local minimum, or neither maximum or nor minimum, ठीक। तो at x equal to 1.9 पे क्या देगा, ये आना क्या कर जाएगा, which is to the left of आना 2 and right ये हो जाएगा 2.1, ठीक है। यहां से क्या होगा, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये क्या देगा, नेगेटिव दे देगा, और यहां से वैल्यू पुट करोगे आपका क्या दे देगा, पॉजिटिव दे देगा, ठीक है। साइन चेंज कर रहा है, साइन चेंज कर रहा है, देखोगे लेफ्ट और x इक्वल टू 2 पे क्या होगा, लेफ्ट ऑफ 2 क्या होगा, एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, और राइट में क्या हो रहा है, ये भी निगेटिव हो रहा है। तो यहां क्या देगा आपको, लोकल मिनिमा, क्या देगा, लोकल मिनिमा, सॉरी। देखो वही निकालना है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, यहां से फंक्शन दे रखा आपको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, ये आ जाएगा अपना, इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा, ठीक है। तो फाइंडिंग पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स टू 0 करेंगे, यहां से अपना पॉइंट मिल जाएगा, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको वैल्यू पुट करके देखेंगे, तो अपने पास कितना आएगा, वैल्यू कितना, हाफ आएगा, ठीक है। और कंसीडर x एट x इक्वल टू -1 कितना वैल्यू दे देगा, -1/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमम हो जाएगा। ध्यान दोगे दोस्तों, यहां से अपना क्या करना है, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा नहीं निकालना है, ठीक है। जो कि फंक्शन क्या दे रखा है, sin x प्लस cos x, ठीक है। और x की वैल्यू कहां से कहां तक है, x का रेंज कहां है ना, x की वैल्यू कहां से कहां तक दे रखा है, 0 to π/2, ओके। ध्यान दोगे इधर, हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे और इक्वेट कर देंगे 0 से, यहां से क्या होगा, 10x इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा, ठीक है, 1 होगा। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/2, जो कि है ना क्या है, विच इज है ना इन बिटवीन 0 to π/2, ठीक है। एफ डैश एक्स निकाले हो, यहां से x क्या देखोगे, ग्रेटर देन क्या होगा, π/4, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, निगेटिव। यहां से क्या होगा, साइन चेंज करता है, ठीक है, क्या हो रहा है, फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव इन द नेबरहुड ऑफ π/4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एट x इक्वल टू π/4 लोकल मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा, और वैल्यू यहां रख करके फाइंड करोगे, एफ π/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट करे कितना आ जाएगा, √2, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, लोकल मैक्सिमा यस π/4 और √2, ठीक है। यहां लोकल मैक्सिमा मिल जाएगा आपको। हाँ देखो कि इंटीग्रेशन है, ऑलरेडी जानते हैं, a⁴ का डिफरेंशिएशन जो होता है, ठीक है, कितना होगा, a⁴ और ln होता है, ठीक है। और अपन को चाहिए क्या, अपन को चाहिए क्या, अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं इसका, अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो अपन को ये मिलेगा, ठीक है, ये मिलेगा। अब देखोगे मुझे ये चाहिए, तो ये इसको क्या करोगे, इंटीग्रेशन a⁴ dx का जो करोगे, तो ये क्या होगा, 1/ln a, और ये क्या होगा, a⁴ हो जाएगा। तो यहां से वैल्यू आप क्या करोगे, 4⁴ हो गया, और log 4 बाई कितना, c प्लस c, सॉरी। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2⁴x इंटू 3⁻⁻x dx, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसको क्या करोगे, ये अपना 2/3x हो जाएगा, इसको
है ना, इस फॉर्म में लिख लोगे। इस फॉर्म में लिखने के बाद आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला है, क्या हो जाएगा, a टू द पावर x बाई ln a प्लस c। ठीक है, ओके, ध्यान दोगे। हाँ, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है। देखोगे n इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 2, ठीक है, तो n इक्वल टू 0 पुट करोगे कितना हो जाएगा, 1 आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस कितना c। वेल ठीक है, अब देखोगे अगर हम यहां क्या करें, x की वैल्यू कितनी रखें, 2 रखें, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दोगे दोस्तों, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, dx अपॉन cos स्क्वायर x, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, sec स्क्वायर x, और इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कितना होगा, tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec स्क्वायर x, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, देखोगे इसके बाद क्वेश्चन, हाँ कितना दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन, माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर की वैल्यू कितनी दे देगी, 1 1, क्या होगा, -1 बाई साइन स्क्वायर थीटा थीटा, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, माइनस तो बाहर आएगा, बाहर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू थीटा, तो इसका जो होगा वैल्यू, इसका क्या होगा वैल्यू, इसका माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा कॉट एक्स कॉट थीटा कॉट थीटा कॉट थीटा प्लस कितना होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, हाँ डीएक्स का इंटीग्रेशन निकालना, ये है इसी टाइप का, ये बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो हम 1 बाई 1 इसको देखने वाले हैं। ठीक है, देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन यही था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो दोनों को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, सेपरेट करने के बाद क्या होगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का कितना हो जाएगा, साइन एक्स, और प्लस क्या होगा सी, एक कांस्टेंट आ जाएगा। ध्यान दोगे दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे दोनों में, डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, 1 बाई एक्स डीएक्स, और ये क्या होगा 1 बाई एक्स क्यूब डीएक्स। ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln मॉड एक्स, और ये इसका डिग्री क्या होगा, एक्स टू द पावर -3 प्लस 1, और भाई ये जो डिग्री रहेगा ऊपर जाएगा तो निगेटिव होगा ना, और उसमें ऐड 1 होगा, और यहां भी क्या होगा -3 प्लस 1 होगा। ठीक है, प्लस सी। ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा ये। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, 1 माइनस एक्स बाई अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो डिवाइड दोनों में करेंगे, लॉजिक से मैं उसी कैलकुलेशन करोगे, इजिली आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखोगे फोर्थ वन, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स एक्स होगा। ठीक है, और इसका क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, यहां क्या दे रखा है, साइन ए एक्स प्लस बी, तो इसको क्या करेंगे हम, एज्यूम कर लेंगे टी। ठीक है, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से, तो यहां से क्या होगा, ए डीएक्स इक्वल टू कितना होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू जो होगी, ए की वैल्यू जो होगी, ए की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो, या यहां से डीएक्स अपॉन डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दोगे, dx इक्वल टू कितना होगा, 1 बाई ए dt हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दोगे, वैल्यू पुट कर दोगे आ जाएगा ये। ठीक है, साइन टी dt, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ये बाहर चला जाएगा, और आपको पता है कि साइन टी dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस टी होगा प्लस सी। ओके, आगे आंसर अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे दोस्तों, क्या है, ax प्लस बी का होल डिग्री एन dx वेर n नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, तो क्या होगा,
इसको हम क्या करेंगे, टी एज्यूम करेंगे, यहां से क्या हो जाएगा अपना dx इक्वल टू कितना होगा, dt बाई ए हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे सीधा, इसका इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx का क्या होगा, x टू द पावर n प्लस 1, और यहां क्या हो जाएगा n प्लस 1 प्लस c, वेर n शुड बी नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान दोगे दोस्तों, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स प्लस बी का निकालना है। ठीक है, तो हम इसको भी क्या करेंगे, t एक वेरिएबल कंसीडर करेंगे। अभी अभी हमने देखा था dx इक्वल टू कितना आया था, 1 बाई ए dt। इसके बाद क्या करोगे, ये आएगा 1 बाई ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा तो बाहर चला जाएगा, और dt बाई t का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln mod t। ठीक है, प्लस c। ध्यान दोगे दोस्तों, e टू द पावर 5x प्लस 7 dx, e टू द पावर x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, e टू द पावर x प्लस c होगा। ठीक है, ध्यान दो, इसको मैंने क्या करा, एक वेरिएबल कंसीडर कर लिया t। यहां क्या होगा, dx इक्वल टू क्या होगा, dt बाई 5। वैल्यू पुट करेंगे, इस फॉर्म में आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। अब 1 बाई एक यहां जो है ना फॉर्मूला वगैरह दे रखा है, आप देख सकते हो इसको, x प्लस बी टू द पावर n, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन ये होगा, इसका इंटीग्रेशन ये होगा, इसका इंटीग्रेशन ये होगा। ठीक है, सिमिलरली इसी टाइप का फॉर्मूला वगैरह है। देखो ध्यान से दोस्तों, क्या है, साइन स्क्वायर एक्स dx, साइन क्यूब एक्स dx, ये जो भी है ट्रिगो फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है, तो अपन को मालूम है इसका फॉर्मूला, इंटीग्रेशन में साइन का डिग्री अगर 1 से ज्यादा रहे ना तो उसको लीनियर में कन्वर्ट करते हैं। तो देखोगे ये लीनियर में आ गया, इसको ब्रेक करोगे आ जाएगा ये, इसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा। ऑलरेडी आपको पता है ये फॉर्मूला। साइन क्यूब भी क्या है, डिग्री 3 है, इसको भी क्या करेंगे, लीनियर फॉर्मेट में है ना कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद इसका है ना इंडिविजुअली निकाल देंगे, इंटीग्रेशन आ जाएगा वैल्यू अपना। कॉस का भी सिमिलरली है। ठीक है, सॉरी, ध्यान दोगे दोस्तों, अभी 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 हमने अलजेब्राइक फॉर्म का देखा था। ठीक है, तो 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, देखोगे इसका डिफरेंशिएशन ऊपर सेट है, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर सेट है, तो इसको हम टी वेरिएबल मान लेंगे। ठीक है, क्या होगा, इसका डायरेक्ट क्या होगा, ln, अगर x dx अगर है तो इसका इंटीग्रेट क्या है, डिफरेंशिएशन ऊपर सेट है, तो क्या होगा, ln mod x प्लस c, तो डायरेक्ट इसका सेट था। अब देखोगे इसका सेकंड क्वेश्चन, देखोगे क्या है, दिस वन, इसका डायरेक्ट क्या होगा, 3 प्लस, ये जो है ना इसका डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम, ln कंसीडर कर लेंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है, ये इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है। देखोगे ध्यान से, क्या करोगे, ऊपर वाले भाई साहब जो हैं ये क्या है, नीचे वाले का क्या है, डिफरेंशिएशन है। तो क्या होगा, जब ऊपर का अगर क्या है dx है और ये x है होता है, तो क्या होगा, ln mod x, सेम है, इसका dc ऊपर सेट है। ठीक है, ध्यान दोगे अब, देखोगे दोस्तों, ये क्या है, डीसी ऊपर तो सेट है नहीं, बट क्या है, बट वी मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय ई टू द पावर x से करेंगे। ठीक है, तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये आने के बाद डायरेक्ट वो जो अभी अभी हमने क्वेश्चंस करा था, ठीक, उसी पे बेस्ड है, डायरेक्ट वैल्यू निकल जाएगा आपका।
हाँ नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम में, तो आपको इस पर ध्यान देंगे, ठीक है। हमने क्या करा, ये इसका जो है ना एक लॉजिक भी होता है, वो भी मैं बताने वाला हूं, देखो ध्यान से। इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 बाई ए प्लस एक्स इंटू क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स, ठीक है। इसको क्या करोगे, 1 बाई 2a डी एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स माइनस क्या होगा, डी एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, ए प्लस एक्स, ये एक्स माइनस हो जाएगा ये, ठीक, इधर जाएगा ए प्लस एक्स माइनस ऑफ, नहीं इसको ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, सॉरी ठीक, माइनस, ठीक है। तो क्या करोगे, तो 1 बाई 2a इसका कितना हो जाएगा, मॉड क्या होगा, ए प्लस एक्स माइनस क्या हो जाएगा, ln a माइनस एक्स। बस इसी पे आप क्या करेंगे, यहां से 1 बाई 2a ln कितना हो जाएगा, a प्लस एक्स बाई क्या होगा, a माइनस एक्स। तो याद रखने का ट्रिक क्या है, दोनों का डिफरेंस डिवाइड होगा और क्या होगा सॉरी, ध्यान दोगे, दोनों में बड़ा कौन है, ये है, और ये क्या होगा, छोटा होगा, तो बड़ा ऊपर वाला ऊपर और नीचे क्या होगा, छोटा वाला, ठीक है, इसी पे बेस्ड है ये भी उसी पे बेस्ड है। ध्यान दोगे दोस्तों, यहां पे इंटीग्रेशन 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमें यहां क्या करने वाले हैं, वैल्यू यहां एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा पुट करेंगे, यहां से वैल्यू क्या आ जाएगा, डी एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा होगा, वैल्यू पुट करेंगे यहां से, ए स्क्वायर डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा, इसका क्या होगा, कॉस 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 क्या होगा, ए कैंसिल, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, इसको डायरेक्ट याद रखोगे, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। ये फॉर्म होता है, एक क्वेश्चन नहीं है बट फॉर्म होता है, ये इंटीग्रेशन का फॉर्म होता है। ध्यान दोगे यहां, इंटीग्रेशन माथुर प्राज, हाय सर, एलपीपी करवा दो सर, बिल्कुल डेफिनेटली होने वाला है, आज कंप्लीट होने वाला है। और किसी का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके आप बताएं। ध्यान दो किधर, एलपीपी जो है बहुत छोटा टॉपिक है और उससे क्वेश्चंस 100% श्योर रहो कि आते जाते रहेंगे, इसलिए करवाना जरूरी है। ध्यान दोगे, 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, यहां से क्या करेंगे हम, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे ए सेक थीटा और dx की वैल्यू क्या होगी, ए सेक थीटा tan थीटा डी थीटा, यहां से वैल्यू पुट करने के बाद ये आएगा अपना, और इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, ln सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस सी, ठीक है। ध्यान दोगे दोस्तों, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस 1, ऊपर की डिग्री क्या है, छोटी है नीचे की डिग्री से, तो हम क्या करेंगे, इसको पार्शियली ब्रेक करेंगे। पार्शियली ब्रेक करने का मीनिंग क्या हुआ, ऊपर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, नीचे भी क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सॉरी, क्या होगा, यहां क्या करोगे, यहां आप इसको जो है इस फॉर्म में ब्रेक करके आप क्या कर सकते हो, एक्स माइनस 1 बाई एक्स को आप टी कंसिडर कर लो, आप इसको क्या कर लो, टी कंसिडर कर लो, ठीक है। और देन इसका क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन ये, ठीक है, dt, देन इसको इसका वैल्यू पुट करोगे ये आएगा, ठीक है, और इसको इंटीग्रेट कर दोगे ये आ जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन है, ठीक है, आप उसको भी ट्राई कर सकते हो।
ध्यान दोगे दोस्तों? रूट अंडर 10x dx को क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। तो क्या करोगे इसको? 10x जो भी रूट रहे, तो इसका मीनिंग ये होता है कि आपको रूट से इसको फ्री करना है। तो रूट से फ्री करने के लिए हम क्या कर लिए? एक अलग वेरिएबल कंसीडर कर लिए। वेरिएबल कंसीडर कर लिए तो क्या करोगे अब इसको? इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? sec स्क्वायर x dx 2t dt वैल्यू पुट करोगे, ये आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, अब देखोगे क्या करोगे अब? जाहिर सी बात है, इसको ब्रेक करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, दोनों को पार्शियली ब्रेक कर दिए। ठीक है, तो ये आ गया अपना, डिवाइड लगा दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, इजीली आंसर आ जाएगा। वैसे ही अंडर रूट कॉट एक्स का है। ठीक है, आप कर सकते हो खुद से। देखो दोस्तों, इसको इंटीग्रेट करना है तो दोनों को अलग अलग आप करके टीएस को कंसीडर करके आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, है ना? ध्यान दोगे दोस्तों, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है। ये क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्म है। तो हम इसको क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको 1/x स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। ठीक है, और इसको उसी फॉर्मूला पे ब्रेक कर देंगे। ठीक है, क्या होगा? इसको हमने क्या करा? इस फॉर्म में लेकर के आया, इस वही बोला मैंने, क्या करा? इस फॉर्म में लेकर के आ गया, ये x का टर्म हो गया और ये प्लस 3/4 हो गया। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? अब इसको ब्रेक कर लिए। ब्रेक करने के बाद क्या होगा? आप ऑलरेडी पता है, ऑलरेडी आपको पता है कि 1/इंटीग्रेशन dx बाई, अगर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा तो क्या होगा? 1/a tan इनवर्स, tan इनवर्स क्या होगा? x/a हो जाएगा, प्लस क्या होगा? c। ठीक है, तो आप इजीली आप वैल्यू पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। इसको क्या करना है? इसको भी उसी फॉर्म में ब्रेक करने हैं, देख लोगे आप। इसको भी उसी फॉर्म में क्या करोगे? ब्रेक करोगे। ये अपना ये रहा। ठीक है, इसको हमने क्या करा? 8 को बाहर ले लिया और इसको इस फॉर्म में लेके माइनस बाहर ले लिया, दोनों से माइनस बाहर ले लिया। ठीक है, बाहर लेने के बाद क्या करोगे? इस फॉर्म में आप ब्रेक करोगे। ब्रेक करने के बाद ये आएगा, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ऑलरेडी बता रखे हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? tan इनवर्स x/a प्लस c। ठीक है, ध्यान दोगे दोस्तों। अब आ गया डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन लिमिट एज ए सम देखना है, लिमिट एज ए सम देखना है। तो क्या करोगे? इंटीग्रेशन x का चाहिए, लिमिट कहां से कहां तक? 1 से। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं? a टू b f ऑफ x, एक स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म ले रहे हैं। ठीक है, और उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? b माइनस ए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n f ऑफ a प्लस h डॉट 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 f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। ठीक है, और h की वैल्यू कितनी होगी? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई n। कितने पार्ट में आपने क्या करा है? ब्रेक करा है। ठीक है, वो ध्यान दो किधर। और यहां से क्या है? वैल्यू a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू कितनी है? 2 है। ठीक है, और यहां से क्या करें? h की वैल्यू कितनी? अच्छा, b माइनस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? b माइनस ए की वैल्यू कितनी होगी? आप बताओ। 1 होगी, और n तो है ही। ठीक है, हम क्या करने वाले? इसको ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक किया। ठीक है, इसको उस
फॉर्मूले पे हमने क्या करा, इसको पुट करा, पुट करने के बाद क्या होगा 1/n लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n क्या होगा f of 1 प्लस f of 1 प्लस n प्लस डॉट 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 प्लस f of 1 प्लस n माइनस 1/n। ठीक है, इसको आपने क्या करा, वैल्यू पुट करते जाओगे, ये आएगा अपने पास। ठीक है, n 1 जो आएगा n टाइम्स आएगा प्लस ये आएगा आपका n टाइम्स। ठीक है, तो इन सबको क्या करोगे, ये n हो गया और यहां से 1/n को बाहर करोगे, ये अपना आ जाएगा आंसर। इसको कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करने के बाद क्या होगा, कैलकुलेट सिंस आपको पता है एपी का फंडा है, एपी का फंडा है क्या होगा, सम ऑफ n-1 टर्म का क्या होगा 1 से लेकर के n-1 का सम कितना होगा n-1 इंटू n/2। ठीक है, हमने क्या करा, इसकी वैल्यू पुट कर दी। और आपको पता है लिमिट का कि जब n ना कौन सा फॉर्म होता है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म होता है, तो क्या होता है हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट बाई हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट, इक्वल बाई इक्वल केस में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा आंसर डायरेक्ट। ध्यान दोगे दोस्तों, इंटीग्रेशन 0 to 2 4x² माइनस 5x प्लस 7। हाँ तो दोस्तों देखेंगे, इसका इंटीग्रेशन अपन को करना है। तो ये आपको पता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सम और डिफरेंसेस को ब्रेक कर देता है। ठीक है, इजीली ब्रेक कर देता है। तो हम क्या करेंगे, सबको अलग अलग निकाल लेंगे, इसका वैल्यू आ जाएगा और इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। पुट करने के बाद क्या होगा, देखोगे ये इंटीग्रेशन आ गया। तो लिमिट कैसे पुट करते हैं, हायर है ना, हायर माइनस लोअर, हायर लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखोगे 8/3 माइनस क्या होगा, ये तो 0 दे देगा, क्या होगा -5, ये इसका भी वैल्यू 0 हो जाएगा, 2a² माइनस बाई 2 प्लस क्या होगा 7 इंटू 2। ठीक है, इसके कैलकुलेट करोगे ये आ जाएगा। ध्यान दोगे दोस्तों, एक बढ़िया क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos x dx क्या करने वाले हैं, ऑलरेडी हमें पता है कि cos x का क्या होता है इंटीग्रेशन sin x होता है। हम क्या करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे। तो sin x की वैल्यू पुट करोगे कितना हो जाएगा, sin π/2 माइनस क्या होगा sin 0, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 माइनस क्या होगा 0 इक्वल टू 1। डायरेक्ट आंसर आ गया। देखोगे इस टाइप के क्वेश्चंस है। क्या करोगे, cos x को हमने क्या करा, t कंसीडर करा, तो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा sin x माइनस होगा ना, माइनस sin x dx, अच्छा ये है ठीक है, sin x dx माइनस dt हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या क्या होगा, वैल्यू पुट करोगे, यहां से लिमिट भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा 0 to π/2 में। ठीक है, और वैल्यूज फ्रॉम 1 to 0, तो यहां से क्या हो गया 1 से लेकर के कहां तक जाएगा 0, माइनस रहेगा। लिमिटिंग वैल्यू चेंज करोगे कितना आ जाएगा, -tan इनवर्स t 1 to 0 अपना आ जाएगा ये और ये। ठीक है, ऑलरेडी आप जानते हैं कि इसका वैल्यू कितना होगा 0 और इसका वैल्यू कितना होगा π/4, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा π/4, इसका आंसर कितना हो जाएगा π/4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखेंगे ध्यान से, जिनको भी डाउट वगैरह हो रहा होगा प्लीज कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, 0 to π/2 sin 2x बाई sin to the power 4 थीटा प्लस cos to the power 4 थीटा, इसको क्या करेंगे हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे, और यहां से क्या हो जाएगा ये आ जाएगा। तो 0 to π/2 sin 2 थीटा
ये क्या होगा, इसकी वैल्यू 1, ठीक है, और इसका आपको ऑलरेडी पता है। ओके, देन क्या होगा, ध्यान दोगे, यहां से साइन स्क्वायर थीटा को टी कंसीडर करा गया, यहां से dt हो जाएगा, ये क्या होगा 2 साइन 2 थीटा डी थीटा इक्वल टू क्या होगा dt का अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी चेंज होगा, ठीक है। तो चेंज होने में क्या होगा 1 और 0 आ जाएगा, क्या होगा 0 to 1 1, ये आ जाएगा फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में ऑलरेडी आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बता रखे हैं, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा पाई बाई टू, ठीक है। अगर चाहोगे, अगर इस, ठीक है, इस फॉर्मेट का है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कितना था, हाँ देखोगे, अगर इस फॉर्म में हो, अगर इस फॉर्म में हो तो आप क्या करोगे, साइन हो या कॉस हो, दोनों को किस में कन्वर्ट करोगे, 1 माइनस क्या होगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। और डायरेक्ट वैल्यू लेकर के पुट कर, है ना, सॉल्व करोगे, आ जाएगा आपका आंसर। देख लोगे वही हुआ है, ठीक है, वैल्यू पुट कर गया डायरेक्ट, ये पार्टी कहां चला जाएगा, नीचे से ऊपर उठ करके चला जाएगा, ठीक है। इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन सेट है, तो इसको क्या करेंगे, टी कंसीडर करेंगे, टी कंसीडर करने के बाद क्या होगा, लिमिटिंग वैल्यू चेंज होगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ध्यान दोगे, कुछ ज्यादा क्वेश्चंस वगैरह है नहीं। हाँ, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2 ये आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, क्या करना है, 0 to पाई बाय 2 हम क्या करेंगे, इसमें चेंज कर सकते हैं, आपको प्रॉपर्टी पता होगा, ठीक है, प्रॉपर्टी आप डाल सकते हैं इसमें, यहां से साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होगा, इसको इसका डिफरेंस इसमें पुट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करोगे, आपका इजीली ये आ जाएगा, ये आने के बाद क्या होगा, इस फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। तो ऑलरेडी आपका पता है कि ये क्या होगा 1 हो जाएगा, 0 to पाई बाय 2 dx, x का क्या होगा, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, इसका वैल्यू पुट करोगे आ जाएगा, ठीक है। और i का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 इधर था, तो i का वैल्यू कितना हो जाएगा पाई बाय 4। ध्यान दोगे दोस्तों, उसी टाइप का क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हो खुद से भी। हाँ देखोगे, लॉग का एक क्वेश्चन है, लॉग का क्वेश्चन है, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूं सॉल्व करके। 0 to पाई बाय 2 log sin x dx, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, दोनों का डिफरेंस, यहां दोनों का डिफरेंस क्या किया, यहां पुट कर दिए, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा 0 to पाई बाय 2 log cos x, इसके बाद क्या करेंगे, देखो क्या होगा, दोनों को ऐड करने के बाद ये आएगा और ये आएगा, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा 0 to पाई बाय 2 log क्या हो जाएगा, दोनों ये प्रोडक्ट में तो क्या होगा, इनटू में चला जाएगा, इनटू में जाने के बाद क्या होगा 2 से मल्टीप्लाइड 2 से डिवाइड करने के बाद ये फॉर्मेट आएगा आपका, ठीक है। तो log 2, तो दोनों को मैं ना क्या होगा, डिवीजन में क्या होगा माइनस आ जाता है, इसको ब्रेक करोगे, ब्रेक करने के बाद क्या हो जाएगा, आपको आपका रिजल्ट ये मिलेगा, ठीक है। और इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करोगे, I1 कंसीडर करके यहां से वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। और इसका आंसर कितना आ जाएगा, दोनों को I1 इक्वल टू आई आ गया, तो वैल्यू क्या करोगे, ये 2i इक्वल टू आई माइनस दिस वन, ठीक है। तो ये क्या होगा, i इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस पाई बाय 2 log 2, ठीक, आंसर आ गया अपना। अब देखेंगे, ध्यान दोगे दोस्तों, अब जो है ना एरिया बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे। एक्चुअली क्या है ना कि इंटीग्रेशन का यूज होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन में, डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज होगा आपका एरिया निकालने में, ठीक है। तो हम अब एरिया निकालने में आ रहे हैं, ठीक है। फाइंड द होल एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। आपको पता है कि इसका सेंटर कहां होगा, इस सर्कल का इक्वेशन का क्या होगा, सेंटर 0 0 और रेडियस कितना होगा,
ए होगा, ठीक है। अपने पास ये इक्वेशन है और आपको पता है कि एरिया ऑफ क्या होगा, एरिया ऑफ, देखोगे हमने क्या करा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया ले लिया यहां से, ठीक है। 0 2 क्या होगा, ये एंगल कहां जाएगा, π/2, ठीक है। ध्यान दोगे तो ये क्या होगा, मैंने एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए पी, ठीक है। और आप ऑलरेडी जानते हैं 4 इंटू इसका एरिया कितना हो जाएगा, πa²/4, बट हमको निकालना क्या है, इंटीग्रेशन के थ्रू, ठीक है। आप इंटीग्रेशन के थ्रू भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखोगे एरिया निकालना है इसके थ्रू, हाँ। अपना एक क्वेश्चन है इलिप्स का एरिया निकालना है, ठीक है। क्या होगा, इलिप्स का इक्वेशन कितना होता है, x² प्लस y² इक्वल टू 1। तो इससे हमें क्या चाहिए, टोटल एरिया चाहिए। देखोगे ध्यान से, हम क्या करने वाले, यहां से क्या होगा, y का वैल्यू निकालने का, y का फॉर्मेट क्या होगा, y इक्वल टू b/a√x² - इसका जो ना एक फॉर्मूला होता है, उसको डायरेक्ट याद रखना होता है, वो मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। ध्यान दोगे आप दोस्तों, क्या करने वाले, यहां क्या होगा, 0 to a y इंटू dx, वर्टिकल स्ट्रिप, यहां पे क्या करेंगे, एक वर्टिकल ड्रॉ करेंगे, ये क्या हो जाएगा अपना y, और ये क्या होगा dx। तो एरिया जो देगा, ये क्या देगा, एरिया y इंटू dx होगा, ठीक है। इसको वर्टिकल स्ट्रिप बोलते हैं। तो b/a इंटीग्रेशन 0 to a√a² - dx, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, x/2 अंडर रूट, जो यहां रहेगा वही आएगा, प्लस क्या होगा, a²/2 साइन इनवर्स x/a हो जाएगा। लिमिटिंग वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 to a है, 0 to a है, ठीक है। आप वैल्यू पुट करोगे, आ जाएगा अपना कितना आंसर आएगा, ab/4, ठीक है। और इलिप्स का क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई करके इसका वैल्यू क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आएगा कितना, π/a² यूनिट। ये एरिया आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। मैं, हाँ ये तो हो गया था, ठीक है। ध्यान दोगे दोस्तों, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व y इक्वल टू x², ये क्या कैसे ग्राफ होगा, पैराबोलिक होगा। एंड y इक्वल टू x प्लस 6, ये कैसे जाएगा, ये पैराबोला जाएगा, और यहां से y इक्वल टू x प्लस 6 से आएगा, और यही अपना एरिया निकालना है, ये अपना एरिया निकालना है। तो कैसे फाइंड करोगे, कैसे फाइंड करोगे, देखोगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, कटिंग पॉइंट निकालेंगे यहां और यहां, ठीक है। सॉल्व करके, सॉल्व करने के बाद जो आएगा आपका वैल्यू, सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 और 2 -2 आएगी। यहां क्या करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे और इसका वैल्यू पुट करेंगे, अपना क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही इसका भी है, सिमिलरली आप कर सकते हो खुद से। अब आ रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन, ध्यान दोगे इसमें। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखोगे डिग्री और ऑर्डर, ठीक है। ध्यान दोगे दोस्तों, क्या होने वाला है, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, 2, ठीक है। और इसका डिग्री है ना, पावर कितना है, 1। तो इसका क्या होगा, ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2, डिग्री कितना होगा, 1, ठीक है। जितना बार डिफ्रेंशिएट होगा, ये अगर 5x/d5 होगा, प्लस क्या होगा, d4x/dy4, इसका क्या होगा, यहां अगर 10 दे दें और यहां कांस्टेंट के दे करके 0 कर दें, तो भी इसका क्या होगा, देखोगे ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, 5। और इसका इसका ऑर्डर, इसका हाईएस्ट ऑर्डर का डिग्री, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। ध्यान दो किधर,
क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड whose centers are on the x एक्सिस. ओके, ध्यान दोगे x एक्सिस कहीं भी होगा, x एक्सिस पे होगा जो सेंटर क्या होगा, a, 0 होगा, a, 0 होगा. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका इक्वेशन लिख लेंगे x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर. यहां से क्या होगा, डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट करने के बाद अपने पास ये रिजल्ट आएगा, a की वैल्यू आ जाएगी a इक्वल टू वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स. ठीक है, वैल्यू पुट करोगे इसमें 1 में तो क्या मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा और फाइनली अपने पास ये रिजल्ट आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, सो दैट y इक्वल टू c1 sin x प्लस c2 cos x where c1 and c2 आर आर्बिट्री कांस्टेंट. तो हम क्या करने वाले, जितना आर्बिट्री कांस्टेंट रहेगा उतना बार हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करने वाले हैं. ठीक है, तो देखोगे अपना क्या चाहिए इक्वेशन, अपना इक्वेशन क्या चाहिए, ये चाहिए. तो हमने क्या करा, y इक्वल टू c1 sin x प्लस c2 cos x हो गया और यहां से डिफरेंशिएट करोगे, एक बार आ जाएगा ये, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार और डिफरेंशिएट किए ये आ जाएगा अपने पास, ये आ गया. ठीक है, सेंस क्या है, c1 और c2 को हमें क्या करना है, हटाना है. c1 और c2 को हटाना है तो क्या करोगे, यहां से माइनस कॉमन लेकर के वहां से क्या होगा, ध्यान दो किधर, यहां से अगर मैं क्या करूं, यहां से मैं क्या करूं, माइनस कॉमन लेकर के क्या, c1 sin x प्लस क्या हो जाएगा, cos है ना, c2 cos x. ठीक है, तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी आपको y दे रखा है, यहां ऑलरेडी आपको y दे रखा है. ठीक है, ऑलरेडी यहां y दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, यहां वैल्यू ला करके पुट कर देंगे. वैल्यू पुट करने के बाद क्या हो जाएगा, ये आएगा. ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, सम, दोनों को सम करेंगे. ठीक है, ये अपना 0 आ जाएगा. ठीक है, ध्यान दोगे दोस्तों. सो दैट y इक्वल टू सी एक्स प्लस ए बाई सी. ठीक है, इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, 2 है. ठीक है, सी एक्स है, सी है और ए है. ठीक है, तो हमने करना क्या है, इसको डिफरेंशियल करना है. ठीक है, इसको ये चाहिए. ठीक है, ध्यान दो किधर, तो इसको हमने क्या करा, अपना डिफरेंशियल इक्वेशन ये चाहिए, तो हमने क्या करा, इसको डिफरेंशिएट किया. डिफरेंशिएट करने के बाद क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, सी, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया, 1 बाई सी हो जाएगा. ठीक है, और वैल्यू पुट कर दोगे, यहां से आ जाएगा अपना एल एच एस इक्वल टू आर एच एस. इसको ध्यान दोगे दोस्तों, यहां y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस सी इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. dy by dx minus 6x equal to 0. Then find the particular solution when y equal to 3 और x equal to 2. अपने पास क्या है, y equal to कितना दे रखा है, 3x स्क्वायर प्लस सी. हमें चाहिए क्या, पार्टिकुलर है ना सोल्यूशन. तो यहां क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट कर देंगे, यहां से c की वैल्यू निकल जाएगी. फिर क्या करेंगे, 2 की है ना, क्या करेंगे, इसको 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या मिलेगा अपने को, क्या मिलेगा. ठीक है, जो मिलेगा अपना इक्वेशन आ गया. ध्यान दोगे, ये अपने पास क्या है, इक्वेशन है, इसका क्या चाहिए, आप सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है. तो देखोगे ध्यान से, हाँ अपने पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है दोस्तों. ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके यहां लेकर के आएंगे. ठीक, अब क्या होगा, देखोगे ऊपर की डिग्री क्या है, बड़ी है, नीचे की डिग्री क्या है, छोटी है. तो आप क्या कर सकते हो, डिवाइड लगा सकते हो और इसको पार्टिकुलरली ब्रेक कर सकते हो. तो हमने क्या करा, ये रिजल्ट ला करके आया, तो dy इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको dx को हमने क्या करा, इस साइड भेज दिया. ठीक है, और ये अब देखोगे, इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे, इसका इंटीग्रेशन अलग कर लेंगे और अपना जो आंसर आएगा वही आंसर हो गया. देख सकते हो, ये अपना आंसर आ गया. ठीक है, इसको सॉल्व करना है, बिल्कुल इजी है, सिंपल है. कितना, dy by dx इक्वल टू 2x क्यू माइनस x गिवन दैट y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0. आपको क्या करना है, सॉल्व करना है. देखते हैं आगे
क्या होगा, अपना क्या दे रखा है, ये दे रखा है, हम क्या करने वाले, dy इक्वल टू क्या होगा, dx को हम इस साइड भेज दिए, तो कितना आ गया, ये सॉरी क्या होगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद अपने पास सॉल्यूशन ये आ गया, ठीक है। और ऑलरेडी वैल्यू दे रखा था y इक्वल टू 1 जब x इक्वल टू 0, तो हम वैल्यू पुट करेंगे तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0, और वैल्यू पुट करने के बाद ये अपने पास ये आंसर आ जाएगा, सिंपल करोगे आपके पास आंसर आएगा। सिमिलरली ये भी है वैसा ही क्वेश्चन, ये होमोजेनियस फॉर्म का है, ठीक है, देख लोगे, होमोजेनियस फॉर्म का है, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर dx माइनस एक्स स्क्वायर dy इक्वल टू 0। आप क्या करोगे, इसको जो है ना इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे, डिवाइड लगाओगे, क्या हो जाएगा, डिवाइड लगाने के बाद क्या हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू कितना होगा, 1 प्लस क्या होगा 3y बाई x हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, y बाई x का होल स्क्वायर। इसको जो ना भी कंसिडर कर लिया, इसको क्या करेंगे, y बाई x को भी कंसिडर कर लिया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू dx के टर्म में, तो ये आ जाएगा अपने पास, वैल्यू पुट करोगे, वैल्यू पुट करोगे क्या होगा, v प्लस क्या होगा, ये आएगा, इसको आने के बाद क्या करोगे, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर को कॉमन लेने के बाद ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा देखोगे यहां से क्या होगा, एक b एक्स्ट्रा है इधर, तो इसको क्या करोगे, इधर वैल्यू शिफ्ट कर दोगे, ये बचेगा, इधर आएगा तो क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस 2 b प्लस 1, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक्स 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 और dx को राइट साइड भेज देंगे और इसको अपने साइड ले लेंगे, ठीक है, तो अपने पास ये रिजल्ट आ जाएगा और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखोगे ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। इसका क्या होता है, dy बाई dx प्लस क्या होगा, px py इक्वल टू क्या होगा, q, ठीक है। ये जो रहेगा यहां मल्टीप्लाई रहता है, और ये दोनों फंक्शन ऑफ एक्स रहता है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, ठीक है। बस इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, तो यहाँ का p कितना दे रखा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है e टू द पावर x इंटीग्रेशन px dx होगा, ठीक है। सॉरी, हाँ देखोगे ध्यान से, तो यहाँ क्या होगा, p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 बाई एक्स हो जाएगी, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा यहाँ e टू द पावर क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स dx हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे क्या होगा, सिंपली x आएगा, वैल्यू आपका सिंपली वैल्यू x आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, सोल्यूशन क्या हो जाएगा, देखोगे सी, मैंने क्या बताया था आपको, सोल्यूशन y इंटू क्या था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q, और क्या हो जाएगा, प्लस ये अपना dx प्लस c हो जाता है, ठीक है। तो देखोगे ये इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा, देखोगे x क्या है, अपना ऑर्बिट क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, यहां भी क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ठीक है, और e टू द पावर माइनस एक्स हो गया। इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद जो आएगा अपना रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इसका लॉजिक मैं बता दे रहा हूं आपको, ये आपको इक्वेशन दे रखा है और आपको क्या करना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, ऑर्बिटल कांस्टेंट कितने हैं, एक है, ठीक है, इस फॉर्म में करना है, तो क्या करोगे, इसको यहां ले लोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे, कितना आ गया, फिर क्या करोगे, एक बार और डिफरेंशिएट करोगे, जाहिर सी बात है 2 बार दे रखा है, ठीक है, 2 टाइम्स करेंगे, वैल्यू पुट कर दिए, ठीक है, ये आएगा, देन आप अपने पास, ठीक है, वैल्यू पुट करने के बाद ये आएगा, कैलकुलेशन करोगे, सिंपली ये आता रहेगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन इस फॉर्मेट में आएगा, डायरेक्ट आ गया अपना आंसर, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
रखा। देखो आपको अगर डिस्टेंस निकालना हो 3D में, 3D में अगर आपको आपके पास कोई भी दो पॉइंट गिवन हो उसके बीच का क्या करना है आपको, आपको क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस स्क्वायर प्लस क्या होगा वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस स्क्वायर प्लस क्या होगा जेड कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट। तो यहां से वैल्यू आएगा, सिमिलरली ये कैलकुलेट कर लोगे। क्या दे रखा है यहां देखोगे 3 पॉइंट्स आर गिवन एंड वी हैव टू शो दैट दिस 3 पॉइंट्स आर, है ना, पॉइंट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। क्या करोगे, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, तीनों साइड क्या होगा, ये 90, ठीक है, ये क्या होगा हाइपोटेनस, ये हो गया अपना बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। क्या होगा एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से वैल्यू पुट करोगे, डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आप। स्क्वायर का भी वही लॉजिक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी वही लॉजिक है। हाँ देखोगे सेक्शनल फॉर्मूला जैसे आपने 2D में पढ़ा होगा, 2D में पढ़ा होगा, सिमिलरली है ना, क्या होता है x इक्वल टू क्या होगा वहां m x2 प्लस क्या होता है n x1 बाई क्या होगा m प्लस n। यहां भी क्या होगा वही फॉर्मूला यूज होगा। देखोगे ध्यान दोगे आप, 2 पॉइंट्स आर गिवन एंड एक्सटर्नली डिवीजन कर रहा है। तो एक्सटर्नली डिवीजन में क्या होता है, बीच में माइनस आ जाता है, डिफरेंस बस इतना है। क्या होगा, कितना है रेशियो 2:3 है, ठीक है। तो क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें और 3 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू फाइंड कर 2 इंटू 1 माइनस क्या होगा 3 इंटू -1 बाई दोनों का डिफरेंस आ जाएगा ये वैल्यू, सिमिलरली वाई का सिमिलरली जेड का, ठीक है, फाइंड कर सकते हो आप। वेक्टर ऑलरेडी जानते हैं, सेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्केलर्स एंड विच आर, है ना, क्या होगा वेक्टर्स, ठीक है। तो आपको पता होगा मास क्या होगा स्केलर होगा, वेट क्या होगा वेट है ना, वेट फोर्स भी होता है, ठीक है। ये क्या होगा फोर्स, ये क्या हो जाएगा वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। मोमेंटम वेक्टर ये क्या होगा स्केलर, टेम्परेचर क्या हो जाएगा स्केलर, ठीक है। तो आप इजीली आप क्या कर सकते हो, ए डी एफ क्या है स्केलर, दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड बी सी, सबके सब ये क्या होगा वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दोगे दोस्तों, ग्राफिकली अगर आप जानते ही हैं, देखोगे जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है मैं आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान दोगे। हाँ, द पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट ए एंड बी आर गिवन, ठीक है, फाइंड ए बी निकालना है, ठीक है। तो ए बी निकालने के लिए क्या करोगे, ए बी निकालने के लिए क्या करोगे, ए बी अगर निकालना है तो क्या करोगे ओ बी माइनस क्या होगा ओ ए, ठीक है, ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है। यहां से वैल्यू निकाल लोगे, ये आ जाएगा अपना, सिंपल है। पी क्यू आर द विथ पोजीशन वेक्टर दिस वन एंड दिस वन आर कोलिनियर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पी क्यू क्या होगा पहले क्यू और माइनस क्यू, वैल्यू ये निकल गया, क्यू आर निकाल लोगे यहां से ये आ जाएगा, ठीक है। और देखोगे कि दोनों क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कोई भी दो वेक्टर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, किसी भी रेशियो में, तो वो क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा। हाँ देखोगे ध्यान से, फाइंड नंबर एक्स बाई विच द नॉन जीरो वेक्टर ए वेक्टर बाई मल्टीप्लाइड टू गेट ए कैप। देखोगे इसको अपना क्या चाहिए ए कैप लेना है, ए कैप चाहिए इसको, तो क्या करोगे कोई भी वेक्टर का अगर आप यूनिट वेक्टर लिखते हो तो क्या होगा ए वेक्टर बाई क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, अपना चाहिए क्या ये चाहिए, तो इसमें क्या करोगे इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है, आ जाएगा अपना आंसर। सिमिलरली ये माइनस ए है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, इजिली हो जाएगा, ठीक है।
the vectors a and b are non collinear, find x such that the vector this one and this one, ठीक है। ध्यान दोगे सी वेक्टर दे रखा है और डी वेक्टर दे रखा है, ठीक है, और चाहिए क्या ए और बी क्या है, नॉट कोलिनियर, ठीक है। फाइंड एक्स सच दैट द वेक्टर दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। देखोगे ये अपने पास ये रहा और ये रहा, ठीक है। इसका क्या करेंगे, ए और बी को के कोफिशिएंट को इक्वेट करके 0 कर देंगे, यहां से क्या होगा, वैल्यू फाइंड कर लोगे, ठीक है। वही सिंपल क्वेश्चन है। कोप्लेनर का क्या होता है कि अगर कोई भी 3 और मोर देन 3 वेक्टर्स आर इन कोप्लेनर, ठीक है, आर कोप्लेनर, देन क्या होगा, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो क्या होगा, उसका वैल्यू 0 दे देगा। मैं क्या बोल रहा हूं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और अगर डॉट सी वेक्टर अगर हो गया, ठीक है, और इसका वैल्यू कितना 0 आ गया, तो वो तीनों क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे, ठीक है। तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। ध्यान दोगे मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या होता है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या होगा, इसका अंडर रूट इसका कोफिशिएंट का प्लस इसका कोफिशिएंट का है ना, स्क्वायर करके सम कर दोगे, इजीली आ जाएगा। ध्यान दोगे एक क्वेश्चन छोटा सा बट बहुत अच्छा है, ठीक है। क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, ठीक है। हम क्या करेंगे, इनका इनका क्या करना है, सम कर लोगे, ये आ जाएगा अपना रिजल्ट, ठीक है। अब देखोगे यूनिट वेक्टर चाहिए, ये तो वेक्टर हो गया, तो यूनिट वेक्टर के लिए क्या करते हैं, इसके मैग्नीट्यूड से इसमें डिवाइड लगा देंगे, वही आ गया आंसर अपना, ठीक है। क्या होगा, ध्यान दोगे, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ r माइनस एस, ठीक है। तो r की वैल्यू दे रखी है और s का वैल्यू दे रखा है, हम क्या करेंगे r माइनस एस निकाल देंगे तो ये वैल्यू आएगा, और यूनिट वेक्टर चाहिए तो उसके मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे, उसमें डिवाइड लगा देंगे। देखोगे डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है अपने, ये दे रखा है, ठीक है। कैन दिस वन बी डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर, अगर देखोगे अगर एल एम और एन डायरेक्शन कोसाइन है तो क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, जो कि 1 नहीं है, तो ये क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन नहीं होने वाला है। देखोगे हाँ, अपने पास 2 पॉइंट गिवन पी एंड क्यू आर 2 पॉइंट इन द स्पेस, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस वन दिस वन दिस वन, ठीक है। तो हमें क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए क्या करोगे, इसका क्या है 2, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, ये क्या है 3, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए, ये क्या है -6 इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अपने पास डायरेक्शन कोसाइन कितना आ गया, ये, ठीक है। और ये अगर चाहिए क्यू का, सिमिलरली वही कर लोगे आप। ध्यान दोगे दोस्तों, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर विच मेक्स इक्वल एंगल विद द एक्सेस, ठीक है। इक्वल एंगल बना रहा है तो क्या होगा, ये क्या होगा, ऑलरेडी आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस क्या होगा, कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना होता है 1। तो ये एंगल्स आर अल्फा बीटा गामा आर ऑल आर इक्वल, तो क्या होगा, अल्फा होगा, तो यहां से वैल्यू क्या हो जाएगा, +(1/√3), तो यहां से तीनों की डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा 1/√3, ठीक है। हाँ देखोगे एक क्या है, फाइंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस वन, डायरेक्शन रेशियो देखोगे
जो पॉइंट रहता है ना डायरेक्शन रेशियो, अगर ओपी का निकालना है तो क्या करोगे, जो ये गिवन रहता है वही डायरेक्शन रेशियो होता है, ठीक है। लेकिन अगर वही डायरेक्शन कोसाइन चाहिए तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो सबका क्या होगा, जो वैल्यू दे रखा है वही हो जाएगा, ठीक। किसका चाहिए, पी क्यू, क्या चाहिए, पी क्यू का डायरेक्शन। तो क्या करोगे पहले, ओ क्यू माइनस क्या होगा, माइनस ओ ओपी, यहां से दोनों को क्या करोगे, माइनस कर लोगे तो कितना होगा, कितना, 4, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1, 3 माइनस 2, 5 माइनस 3, यहां से कितना आ जाएगा वैल्यू डायरेक्शन रेशियो, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, नेक्स्ट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना है। ऑलरेडी आप जानते हैं क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट निकालना होता है, डॉट प्रोडक्ट निकालना होता है। तो क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, ठीक है। आपको पता होगा आई डॉट आई क्या होगा, 1 होता है, इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू क्या होगा, के डॉट के 1 होगा। और अगर आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के और के डॉट आई, इसकी वैल्यू कितने, 0। यहां से डॉट प्रोडक्ट करोगे आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। एंगल निकालने के लिए cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, a डॉट बी बाई मॉड ऑफ a बाई बी, ठीक है। आ गया अपना एंगल कितना होगा, 0, तो एंगल के आना cos थीटा का वैल्यू 0, तो थीटा इक्वल टू कितना होगा, पाई बाई 2। अब अपन को क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। आप क्या करोगे, ओरिजिन यहां से इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड निकाल लिए, मैग्नीट्यूड निकालने के बाद क्या करेंगे हम, ठीक है। बोथ साइड हम क्या करने वाला है, डिवाइड किए, डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा, है ना, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ यूनिट नॉर्मल वेक्टर ये आ जाएगा अपना, ठीक है। और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/7। ध्यान दोगे, फाइंड फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 5 माइनस 4 एंड परपेंडिकुलर टू दिस वन, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, हमने क्या करा, इसको एक अलग वेक्टर कंसीडर कर लिया, एक अलग वेक्टर कंसीडर कर लिया, तो क्या हो गया, ये बन गया, ठीक है। और इक्वेशन निकालना है तो क्या होगा, आर माइनस दिस थिंग ए इंटू क्या होगा, एन वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाता है, 0। यहां से क्या करोगे, आर की क्या होगा, एक्स वाई जेड में इक्वेशन यहां से आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये भी है, ध्यान दो दोस्तों। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। तो क्या करना है, इक्वेशन लिखोगे, क्या करना है, एक्स माइनस 0, एक्स माइनस 0, 2 माइनस क्या होगा, 2 माइनस 0, ठीक है। 2 माइनस 0, 2 माइनस 0, वाई माइनस 2, वाई माइनस 2, 0 माइनस 0 माइनस 2, 3 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा। So that the equation of the plane passing through the point this one and this one is x equal to y plus z है, ठीक है। अब आ रहे हैं हम प्लेन में, ठीक है।
ध्यान दोगे दोस्तों, फाइंड द एंगल बिटवीन दिस, ठीक है, ये क्या है, प्लेन है, प्लेन के बीच में क्या करना है, एंगल निकालना है, दोनों का इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। यहाँ आपने वैल्यू क्या कर लिया, सबको अलग अलग कर लिया, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, है ना, आ गया ये, और सबका क्या करोगे, मल्टीप्लाई, है ना, इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, एंगल कितना आ जाएगा, 0, पाई/2 हो जाएगा एंगल। Find the equation of the plane parallel to the plane x minus this one and passing through the this one, ठीक है। तो find the equation of plane this one and this one parallel to this one, ठीक है। देखेंगे यहाँ क्या दे रखा है, पास किससे कर रहा है, इससे, ठीक है। और ये इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स प्लस वन बी इंटू वाई माइनस 2 प्लस क्या होगा, c इंटू z-3, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, 0, ठीक है। सिन द पॉइंट दिस वन लाइज, है ना, और यहां से क्या हो जाएगा आपका, ये आएगा, ठीक है। और क्या करोगे, ये इक्वेशन आ गया, ठीक, यहां से क्या होगा, अपने 3a, यहां से ए बी सी का कोफिशिएंट इक्वेट कर दोगे, आ जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। और यहां से इक्वेट करोगे, ये आ जाएगा अपना, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लोगे, यहां से a/2 b/3 और c/9 होगा। Find the equation of the plane passing through the point 2 minus this one and perpendicular to this one, ठीक है। देखोगे इक्वेशन दो दे रखा है, ठीक है। यहाँ क्या कर रहा है, किससे पास कर रहा है, 2 - 1 5 से, तो हम क्या करेंगे, a x-2 b y+1 c z-5, ठीक है। यहां से क्या करोगे, इक्वेट करोगे, वैल्यू आ जाएगा अपना, ठीक है। a और b c में रिलेशन आ जाएगा, रिलेशन आने के बाद क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखोगे एक पॉइंट है, ठीक है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस वन एंड पैरेलल टू दिस वन, ठीक है। ए ऑलरेडी आपको क्या होगा, 2i - 3j 5 के वहां से, बी का ऑलरेडी दे रखा है यहां से, ठीक है। अपने को क्या चाहिए, पैरेलल, अगर दो वेक्टर दे रखा होता है और पैरेलल का क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, r इक्वल टू क्या होगा, a वेक्टर प्लस क्या होगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर होता है, ठीक है। तो यहां से कंपेयर कर लेंगे, इक्वेशन अपना बन गया। ध्यान दोगे दोस्तों, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस वन एंड दिस वन, ऑलरेडी वही बता रखे हैं, दो पॉइंट से पास कर रहा है, क्या होगा, r इक्वल टू, प्रीवियस टाइम क्या था, r इक्वल टू क्या था, a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर। यहाँ क्या होगा, यहाँ b में a माइनस कर देना है, ठीक है। तो a वेक्टर ये आ गया, b वेक्टर ये आ गया, यहां से क्या करोगे, b - a निकाल लोगे, ठीक है। और यहां ला करके सबको पुट कर दोगे, अपना इक्वेशन बन गया। ध्यान दोगे दोस्तों, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन द वेक्टर फॉर्म x + 3/2 दिस वन, ठीक है। अच्छा, बाय कंपेयरिंग दिस वन, आप क्या कर सकते हो, पॉइंट निकाल सकते हो, यहां से वेक्टर a और b फॉर्म कर सकते हो। और हमने अभी अभी देखा था क्या, कि r इक्वल टू क्या था, a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर, यहां हमने क्या करा, इक्वेशन बन गया। ध्यान दोगे दोस्तों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 माइनस दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो क्या होगा, x - 1/1 y+3/-2 और z -2/3, ठीक है, इक्वेशन बन गया। वही सिमिलरली क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर कितना है? ध्यान दोगे, एंगल बिटवीन लाइन निकालना है, ठीक है। एंड प्लेन, ये प्लेन का इक्वेशन है और ये लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखोगे 2 इंटू थ्री क्या होगा, -3 × 3 और क्या होगा 4 × 1, यहां से भाई सबका क्या करोगे मैग्नीट्यूड, इसका 2 3 4 और इसका क्या होगा 3 3 1, एंगल निकल जाएगा यहां से। तो साइन इनवर्स 1/√5 1 हो जाएगा। प्रूव दैट द लाइन दिस वन एंड दिस वन आर कोप्लेनर, ठीक है। तो कोप्लेनर में क्या होगा देखोगे ये लाइन दे रखा है, ये ठीक है, क्या हो जाएगा, और अपना ये दे रखा है टू बी कोप्लेनर मस्ट बी डिटरमिनेंट वगैरह है, ठीक है। मस्ट भी क्या होगा, इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 होगा, डिटरमिनेंट 0 होगा तो यहां से क्या करोगे 0 अगर हो गया, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कोप्लेनर होगा। बस वही है, कोप्लेनर का ही कंडीशन है। अब आ रहा है बहुत छोटा बट बहुत काम का टॉपिक, ध्यान दोगे आप। आपने बहुत पहले कमेंट करा था एलपीपी सर करा दीजिए, ठीक है, तो मैं अब लेकर के आ रहा हूं यहां। देखोगे एक क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे, उसके बाद इसका जो है ना सोल्यूशन करते हैं। क्या होगा, अ रिटेलर विशेष टू बाई अ नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर रेडियो सेट ऑफ टाइप्स ए एंड बी। ए का कॉस्ट कितना है 360 एंड बी टाइप का कॉस्ट कितना है 240। द रिटेलर नोज दैट ही कैनॉट सेल मोर देन 20 सेट्स, so he does not want to buy more than 20 sets and he cannot afford to pay 5760. His expectation is that he would get a profit of 50 for each set of type of A and 40 for B, ठीक है। Form a mathematical model to find how many of each type should be purchased in order to make his total profit as large as possible, ठीक है। आइए हम देखते हैं। देखोगे सपोज द रिटेलर परचेज x1 सेट ऑफ ए एंड x2 कितना सेट बी का लिया, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये x1 जो होगा क्या होगा पॉजिटिव होगा और x2 भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है। देखोगे ध्यान से, और यहां से उसको खरीदना कितना है 360 x प्लस 240 x2, ठीक है। ये क्या हो गया अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, इसी को क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे तो अपना इस फॉर्मेट में आ गया। इस फॉर्मेट में आने के बाद क्या करोगे सिंपल करोगे, क्या हो जाएगा, एक दोनों का सम करने के बाद कितना था 20। तो एक इक्वेशन ये रहा और दूसरा ये रहा, ठीक है। दोनों को क्या करेंगे अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये रहा जेड जो होता है क्या होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। इसको क्या करोगे, ये अपना है ना कॉन्स्टेंट्स है, कंडीशन में आया था। अब देखोगे सॉल्यूशन कुछ करना है, ये तो सिंपल है, कुछ बढ़िया क्वेश्चन कराना है। हाँ हाँ देखोगे बढ़िया क्वेश्चन है। as we have discussed the earlier the region, ठीक है। यहां देखो ये अपना मिनिमाइज द क्वांटिटी दिखाना है, ठीक है। मिनिमाइज क्वांटिटी मिनिमम चाहिए, तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है जेड इक्वल टू x1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x2, ठीक है। और दोनों का सम क्या होगा 1 से ग्रेटर इक्वल टू होगा,
और ये अपना दे रखा है, ठीक है, और ये दोनों पॉजिटिव होगा, ठीक है। देखोगे ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, ये कांस्टेंट दे रखा है, ठीक है, और ये कंडीशन है ये। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद इसका वैल्यू निकालेंगे, ध्यान दोगे। हाँ देखोगे क्या है, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, x1 प्लस 2x2, ठीक है, जेड इक्वल टू क्या होगा, इसका क्या करोगे, इसका ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करोगे तो क्या चाहिए, x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देखोगे ध्यान से, एक यहां इक्वल टू शो करोगे, x1 प्लस x2 इक्वल टू कितना होगा 1, ये क्या होगा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है। यहां से क्या होगा 2x प्लस 4x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसके लिए क्या होगा ये हो जाएगा, ठीक है, 2x प्लस ये, ठीक है, ये हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या चाहिए, इसमें वैल्यू 0 0 पुट करोगे, इसमें वैल्यू 0 0 पुट करोगे, कहां फिजिबल रीजन ढूंढते हैं, ठीक है। 0 प्लस 0 इक्वल टू 1 नहीं आएगा, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, कौन होगा, इसके बाहर होगा, इसके बाहर होगा इधर, ठीक है। और क्या होगा, अब इसमें वैल्यू पुट करोगे 0 0 0 0 प्लस 3 नहीं आएगा, ये भी क्या होगा, ये भी नहीं आएगा, ठीक है, ये क्या देगा इधर होगा, ठीक है, इसका फिजिबल रीजन नहीं रहा। देखोगे मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है ये, और कांस्टेंट्स ये दे रखा है, ठीक है। हम क्या करने वाले, इसको देखते हैं सॉल्यूशन के थ्रू। देखोगे दोस्तों यहां, हाँ जेड इक्वल टू अपना दे रखा है, ध्यान देखो दोस्तों, ऑब्जेक्टिव फंक्शन अपना ये दे रखा है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन अपना जेड इक्वल टू 0.25 दे रखा है, प्लस कितना 0.45 x2, और ये अपना क्या है कांस्टेंट्स है, ठीक है। कंडीशन वाइज हम क्या करेंगे, इसका प्लॉटिंग करेंगे, क्या होगा x1 प्लस 2x2 इक्वल टू क्या होगा 300 का ग्राफ प्लॉट करेंगे, और इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है, और ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं, ध्यान दोगे दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, प्लॉटिंग करोगे तो क्या होगा, इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, इसका ग्राफ, ये जो ग्राफ होगा, ये जो ग्राफ देगा, ठीक है, ये कितना 3x1 प्लस 2x2 इक्वल टू कितना होगा 480, यहां कितना हो जाएगा, इसका क्या होगा ग्राफ ये रहेगा। हमें क्या करना है, फिजिबल रीजन देखना है, तो फिजिबल रीजन के लिए क्या करोगे, इसमें वैल्यू 0 पुट करोगे, x1 और x2 का वैल्यू कितना होगा 0, ठीक है, सेटिस्फाई करने चाहिए। और इसमें भी क्या होगा, लेस देन इक्वल टू होगा ही, जाहिर सी बात है, इसमें वैल्यू पुट करोगे तो लेस देन 0 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये फिजिबल रीजन होगा अपना। अब देखोगे अगर मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू निकालना है तो क्या करोगे, कॉर्नर पॉइंट देखोगे, कॉर्नर पॉइंट कहां कहां मिल रहा है, यहाँ यहाँ, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट ये मिल गया, ये मिल गया। अब सबका जो है ना वैल्यू इसमें पुट करके देखोगे कि मैक्सिमम कितना आ रहा है, जो मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, जो मिनिमम होगा वो मिनिमम हो जाएगा इसका, ठीक है। देखोगे वैल्यू यहां दे रखा है, इतना पे 40, इतना पे दे रखा है आपका इतना, और इतना पे इतना दे रखा है, तो मैक्सिमम कितना है ये, ठीक है, और मिनिमम कितना है ये। देखोगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन अपना दे रखा है, ब्लर दिख रहा है ना, देखोगे एक क्वेश्चन है,
In a small scale industry, a manufacturer produce two types of book cases. The first type of book cases required 3 hours on machine A and 2 hours on machine B. ठीक है, completion. Whereas the second type of book cases require 3 hours on machine A and B, 3 hours on machine B. ठीक है, the machine A can run at the most for 18 hours while the machine B for at the 14 hours per day. ठीक है, he earned a profit of 30 on each book case of the first type and 40 for second type. ठीक है, अब आपको क्या करना है, how many book cases of each type should we make each day so as to have a maximum profit. ठीक है, ध्यान दोगे इधर दोस्तों, x1 be the number of first type and x2 be the second type. ठीक है, और ये दोनों का वैल्यू क्या होगा, जाहिर सी बात है पॉजिटिव होगा, जो भी वैल्यू बुक होगा, नंबरिंग क्या होगा, उसकी वैल्यू तो पॉजिटिव होगी, है ना, क्या होगा 1 2 3 होगा, 0 से तो नीचे जाएगा नहीं, निगेटिव तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा यहां से. ठीक है, अब देखोगे यहां से क्या होगा, ये कंडीशन का 3x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू क्या होगा 18, यहां से डिवाइड करोगे ये अपना इक्वेशन आ जाएगा. ठीक है, अपना ऑब्जेक्टिव ये तो दे रखा ही है. ठीक है, इधर देखोगे ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 14 आ जाएगा. प्रॉफिट एज पर डे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या दे रखा है, z इक्वल टू 30x प्लस 40x2. ठीक है, तो हमें इसका वैल्यू मैक्सिमम निकालना है. मैक्सिमम निकालने के लिए अब ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ प्लॉट करके अपना देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू कहां आ रहा है. ब्लड दिख रहा है, ध्यान दोगे दोस्तों. ब्लर दिख रहा है. हाँ, इसका जो क्या होगा ग्राफ होगा x1 प्लस x2 इक्वल टू 6 का हो जाएगा, और ये कितना का हो जाएगा 2x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 14. यहाँ कॉर्नर पॉइंट यहाँ मिलेगा, एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा. ठीक है, फिजिबल रीजन ये आ पाएगा, क्योंकि वैल्यू पुट करोगे जो इसी साइड में आएगा सेटिस्फाई कर जाएगा. 0 पुट करोगे लेस देन इक्वल टू 14 है, 0 पुट करोगे लेस देन इक्वल टू 6 है, तो फिजिबल रीजन कौन सा होगा, ये होगा. ठीक है, और आप क्या करोगे, हर एक कॉर्नर पॉइंट पे आप इसकी वैल्यू निकालोगे, जो मैक्सिमम होगा मैक्सिमम हो जाएगा और जो मिनिमम होगा मिनिमम हो जाएगा. ठीक है, बस इसकी प्रॉपर्टी यही. ब्लर दिख रहा है ना, ब्लर दिख रहा है, प्रॉपर्ली दिख रहा है, दिख रहा है. हाँ देखो, सॉल्व द प्रॉब्लम ग्राफिकली. क्या दे रखा है, z इक्वल टू 2x1 माइनस 10x2. ठीक है, और सब्जेक्ट ये कांस्टेंट दे रखा है. हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के लिए ये आ जाएगा. ठीक है, ध्यान दोगे दोस्तों, इसका ग्राफ क्या होगा, ये ऐसा आएगा. ठीक है, इसका फिजिबल रीजन ये हो जाएगा. फिजिबल रीजन क्या होगा, ये होगा, और यहाँ जो आएगा इसका जो है ना मिनिमम क्या होगा, पॉइंट कौन सा होगा, यहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, और मैक्सिमम कहां तक जाएगा, अप टू इंफिनिटी तक जाएगा. तो इसके लिए द सैडेड रीजन इज द फिजिबल रीजन. ठीक है, हियर वी सी दैट द फिजिबल रीजन. ठीक ठीक, x1 इक्वल टू. ठीक है, इसका कंडीशन क्या होता है कि अगर मिनिमम निकालना है तो क्या होगा, मैक्सिमम से मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए, कॉमन पोर्शन नहीं होना चाहिए. और मैक्सिमम अगर वैल्यू निकालना है तो क्या होगा, मैक्सिमम में और इसमें क्या होगा, दोनों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए, तब जाकर के वो मैक्सिमम होगा. ठीक है, अदरवाइज कोई है ना मैक्सिमम और मिनिमम नहीं होता है.
देखोगे मैथमेटिकल रीजनिंग, ध्यान दोगे दोस्तों, इसमें स्टेटमेंट चेक करना रहता है, ठीक है। इसमें प्रॉपर आपको स्टेटमेंट देने होते हैं, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। प्रॉपरली आपको बताना होगा ये स्टेटमेंट सही है गलत है, उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा, ठीक है। ध्यान दो किधर, हाँ, चेक वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर, ठीक है। 12 इज लेस देन 16, या यस, बिल्कुल सही है ऑप्शन ये, ठीक है। एवरी सेट इज अ फाइनाइट सेट, नो नो नो, बिल्कुल ना। अगर मैं मान लू नेचुरल नंबर का ही ले लो, ठीक है, क्या होगा, कहां तक जाएगा, ठीक है। कोई भी ये जो कोई भी अगर आप क्या करो, इंटीजर का ही ले लो, ठीक है, -3 -2 1 1 -1 0, ये कहां तक जाएगा, तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, देखोगे। ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 3, x + 5 = 11, ये क्या है, ओपन स्टेटमेंट है। द सेंटेंस x is an open statement is true while cannot be confirmed unless we are given the value of x, ठीक है। जब तक कि यहाँ x का वैल्यू क्लियर नहीं होगा, इसको हम क्लियर नहीं बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है, ठीक है। तो ये क्या होगा, स्टेटमेंट नहीं होगा, ठीक है। बस हाउ फार इज आगरा फ्रॉम हियर, आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, इसलिए क्या है, ये स्टेटमेंट है। आर यू गोइंग टू कानपुर, नहीं, नो, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट है। ऑल रोजेस आर वाइट, नो, ठीक है, स्टेटमेंट सही नहीं है। राइट द रीजन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सम ऑफ 2 and 3 is 6, नो, ठीक है। √3 इज रेशनल नंबर, नो, सम ऑफ 2 and 3 is 6, ठीक है। और क्या होगा, P क्या है, सम ऑफ 2 and 3 is not 6, ठीक है। क्या होगा, इसका कंप्लीमेंट्री है, P का कंप्लीमेंट्री है ये, ठीक है। तो Q √7 इज रेशनल, ये इसका कंप्लीमेंट्री क्या है, √3 इज नॉट इरेशनल, है ना, इज रेशनल, ठीक है। फाइंड द कंपोनेंट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है, ध्यान दोगे। ठीक है, ठीक है, द स्काई इज ब्लू एंड द ग्रास इज ग्रीन, ऑल रेशनल नंबर आर रियल एंड ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स, ऑल रेशनल नंबर आर रियल एंड ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स, या, ठीक है। इज रेनिंग एंड इट इज कोल्ड, it is raining and it is cold, √2 is rational number or an irrational number, ठीक है, ध्यान दोगे इधर क्या है, द कंपोनेंट स्टेटमेंट आर, क्या बोल रहा है, ठीक है। द स्काई इज ब्लू, द कनेक्टिंग वर्ड इज एंड, ठीक है, द स्काई इज ब्लू एंड, ठीक है। द कंपोनेंट स्टेटमेंट आर ऑल रेशनल नंबर आर रियल, क्यों क्या है, ऑल रियल नंबर आर, है ना, कॉम्प्लेक्स, द कनेक्टिंग वर्ड इज एंड, ठीक है। द कंपोनेंट स्टेटमेंट्स आर T, इट इज रेनिंग, ठीक है, एंड इट इज कोल्ड, द कनेक्टिंग वर्ड इज क्या होगा, एंड, ठीक है। ध्यान दोगे दोस्तों, द कंपोनेंट स्टेटमेंट्स आर, ठीक है, ठीक है, आर P √2 इज अ रेशनल नंबर, Q √2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। द कनेक्टिंग वर्ड क्या है, और, ठीक है। देखोगे, फाइंड कंपोनेंट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट, 0 इज पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर, ऑल प्राइम नंबर आर इवन और ऑड, चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ पंजाब एंड यूपी,
12 इज मल्टीपल ऑफ 2, 3 एंड 4, ठीक है। ध्यान दो इधर, द कंपोनेंट स्टेटमेंट आर क्या है, पी। 0 इज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है, 0 इज निगेटिव नंबर। द कनेक्टिंग वर्ड और, ठीक है, क्या है कनेक्टिंग वर्ड, कौन सा है इसमें, और है, ठीक है, कनेक्टिंग वर्ड कौन सा है, और है, ठीक है। द कंपोनेंट स्टेटमेंट आर ऑल प्राइम नंबर्स आर इवन नंबर, और ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर, ठीक है। द कनेक्टिंग वर्ड क्या हो सकता है, आइदर, है ना, इवन हो सकता है और क्या हो सकता है, ऑड नंबर हो सकता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। थर्ड में क्या दे रखा है, थर्ड में क्या दे रखा है आपको, द कंपोनेंट स्टेटमेंट आर चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ पंजाब, चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ यूपी, ठीक है। स्टेटमेंट क्या होगा, एंड होगा, ठीक है। द कंपोनेंट स्टेटमेंट्स आर 12 is multiple of 2, 12 is multiple of 3 and 12 is multiple of 4, ठीक है। all three statements are true, hence the connecting word is and। अगर all statement are true हो गया तो उसका क्या होगा, ठीक है, and अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, और। देखो, write the following statements in the form of if then। you get job implies that your credentials are good। The banana trees will bloom if it is says warm off for a month, ठीक है। quadrilateral is a parallelogram if its diagonal bisect each other। we know that P then Q is equivalent to P Q, then the given statement can be written as, क्या कर सकते हो, ठीक है, कि if you get a job then your credential are good, ठीक है। सेकंड में क्या दे रखा है, if you we know that if P then Q is equivalent to PQ, ठीक है। the given statement cannot be written as, can be written as if it says warm for a month then the banana trees will bloom। the given statement can be written as if the diagonals of a quadrilateral bisect each other then it is a parallelogram, ठीक है। क्या होगा, write the contrapositive of the following statement। if a triangle is equilateral it is isosceles, ठीक है। if you are born in India then you are a citizen of India। x is an even number implies that x is divisible by 4, ठीक है। देखोगे क्या बोला है, contrapositive of this statement क्या दे रखा है, if a triangle is not isosceles then it is not equivalent, ठीक है। डेफिनेटली क्या होगा, अगर ये आइसोसेलेस है ही नहीं तो क्या होगा, इट इज नॉट इक्विलैटरल होगा, ठीक है। इफ यू आर नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया देन यू आर नॉट वन इन इंडिया, ठीक है। x is not divisible by 4 then it is not an even number, ठीक है। write the converse of the following statements। if a number n is even then n square is also even, ठीक है। x is even number then x is divisible by 4। the converse of the statement r क्या होगा, n square is even then n is also even, x is divisible by 4 और then x is क्या होगा, even, ठीक है। ध्यान दो दोस्तों, given below are two pairs of statement, combine these two statement using if and only if, ठीक है। if a rectangle is a square then all its four sides are equal, ठीक है। क्यों दे रखा है, if all the four sides of a rectangle are equal then the rectangle is a square, ठीक है। p if the sum of digits of a number is divisible by 3 then the number of divisible by 3। if a number is divisible by 3 then the sum of the digit is divisible by 3, ठीक है। a rectangle is a square if and only if all its four sides are equal, ठीक है। a number is divisible by 3 if and only if the sum of the digits are divisible by 3। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, अपना ओवर हो गया, ठीक है। हमने क्लासेस को क्या कर लिया, आज सॉर्ट आउट खत्म कर लिया, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आई होप आप बेस्ट प्रिपरेशन करते रहेंगे और अपना बेस्ट एफर्ट देंगे, रिजल्ट बेस्ट आएगा, ठीक है। और आप अपने लाइफ में बेस्ट करते रहें, ठीक है। थैंक यू सो मच।